हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेमेस्टर। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तो इसी सीरीज में हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और x का मान ज्ञात करना है आपने। जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया होगा कि प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। तो यानी x प्लस 125 प्लस 125 बराबर किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। 125 और 125 कितना हो जाएगा, 250। x प्लस 250 बराबर 360। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव इधर इधर माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 360 माइनस 250 बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, 110 डिग्री। सेम उसी प्रकार ये भी है। अब यहाँ पर ये समकोण का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये वाला कोण भी क्या होगा, समकोण होगा, क्योंकि रेखीय युग्म कोण है। ये 90 डिग्री दे रखा है। सभी कोणों का मान ज्ञात है, अपने को x का मान ज्ञात करना है। जोड़ते हैं, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। क्योंकि प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 21, 24 और 7 31। तो ये हो जाएगा x प्लस 310 इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 310 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 50 डिग्री। तो x बराबर कितना आएगा, 50 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, यहाँ पर समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा यदि भुजाएं 9 हो। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में 9 है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बहुभुज का बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है मेरे दोस्तों 360 डिग्री बटे में भुजाओं की संख्या। यदि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा एग्जाम में तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, 9, तो 360 बटे में 9। तो यहाँ पर कोण बराबर क्या आ जाएगा, बाह्य कोण आ जाएगा 9 चौक 36 यानी कि 40 डिग्री। तो इसमें यदि बहुभुज 9 भुजाएं हैं, समबाहुभुज में 9 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 40 डिग्री। यदि भुजाएं 15 है तो क्या होगा, तो 360 बटे में कितना, 15, तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60 यानी कि 24 डिग्री। कोण का मान कितना होगा, 24 डिग्री। अब इसमें अगला क्वेश्चन है अपने पास में, इसी के अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है, तो क्या बहुभुज हो सकता है। तो हम कहेंगे कि अवश्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 24 डिग्री है प्रत्येक बाह्य कोण का। तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं होंगी। यदि इस प्रकार नहीं करना चाहे आप, तो आपको क्या करना है, डिग्री का भाग देना है। तो 360 डिग्री बटा 24 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, यानी कि 15 भुजाएं होंगी किसके अंदर, बहुभुज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन है अगला, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। यहाँ पर क्या है, अपने को x y z की वैल्यू याद करनी है। तो ये है एक समांतर चतुर्भुज ABCD। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये 100 है तो YB यानी कि कोण B बराबर है कोण D, क्योंकि क्या है, सम्मुख कोण है। तो y बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। अब x और z की वैल्यू याद करनी है अपने को। तो यहाँ पर ये क्या है, कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अंतः कोण क्या है दोस्तों, ये अंतः कोण है। तो अंतः कोण है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अपने को पास कोण C का मान क्या है, Z प्लस कोण B दे रखा है 100 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 180 के। तो यहाँ पर कोण Z बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100 बराबर कितना आएगा, 80 डिग्री। तो अब ये कोण Z बराबर कोण X होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। तो कोण Z तो यहाँ पर कोण x बराबर भी क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ तक याद कर लिया अपन ने। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, कोण x के शीर्षाभिमुख कोण है ये 90 डिग्री है। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ से 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज बन गया ये वाला। इस त्रिभुज में देखें तो यहाँ पर ये ज्ञात हो गया अपने को 90 और ये 30 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो y प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 90 और 30 120। तो 180 माइनस 120 बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। तो y बराबर कितना आ गया अपने पास में, 60 डिग्री आ गया। अब y बराबर z होगा। क्यों, एकांतर कोण क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। तो ये तिर्यक रेखा, यदि अपन इसको माने तो ये क्या है, z का आकार बन रहा है। तो ये कोण y बराबर क्या होगा, कोण z। तो z बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री।
आशा है दोस्तों ये आपके समझ में आएगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2 और पूछ रहा है क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज के कोणों का सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है अपने पास में, कोणों का अनुपात 3:2 दे रखा है, ठीक है। और प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है। तो माना अपन ने क्या है, आसन्न कोण क्या होता है, जैसे कोई ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, आसन्न कोण है। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। मान लिया ये वाला कोण क्या है 3x और ये वाला कोण है 2x, ठीक है। तो इन दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है, आसन्न कोणों का योग होता है, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग होता है मेरे दोस्तों 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x बराबर कितना है 180 डिग्री। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, इस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में जाएगा, भाग के अंदर जाएगा। तो 180/5, 5 3 15 5 6 30। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में 36 डिग्री। अब ये वाला 3x है तो 3x बराबर क्या जाएगा 3 × 36 बराबर कितना आया 108। कितना आया 108 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण कितना है 108 डिग्री है और दूसरा क्या है 2x। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 36 बराबर कितना आ जाएगा 72 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि ये अगर 72 है तो ये भी क्या होगा 72 होगा। और यदि ये 108 है तो ये वाला कितना होगा 108 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि जैसे मान लो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 108 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 108 डिग्री। वैसे कोण बी बराबर यदि अपन 72 माने तो 72 डिग्री है, तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है सम्मुख कोण है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। दो आसन्न कोणों के माप बराबर, जैसे ये कोई समांतर चतुर्भुज है और इसके आसन्न कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ये बराबर कब होंगे, जब या तो वो क्या हो वर्ग हो या आयत हो, तो तभी तो क्या होंगे आसन्न कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक कोण का माप, कोण का माप बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग और आयत के अंदर प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7। संलग्न आकृति है HOPE, HOPE है। इसमें क्या करना है XYZ का मान ज्ञात करना है और किस कारण से किस प्रकार ज्ञात हो वो बताना है। तो यहाँ पर आप देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है तो बराबर होंगे। तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। क्या है एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो पहले का अपने y की वैल्यू निकल गई अपने पास में। यहाँ पर ये अगर 70 है, ये 70 है तो ये क्या होगा, तो ये दोनों क्या है रेखीय गुम कोण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण HOP प्लस कोण PO ये मान लो y है, तो बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला मान ज्ञात है अपने को, तो क्या है कोण HOP बराबर 180 डिग्री। इसको उधर करेंगे तो माइनस का होगा तो -70 बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना है अपने पास में 110 डिग्री। अब ये अगर 110 डिग्री है और ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, कोण x बराबर 110 डिग्री। क्यों, सम्मुख कोण, क्या होगा सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब अपने पास में बचा z। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर त्रिभुज HPO में कोण z प्लस कोण y प्लस 110 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अपने को y की वैल्यू, कोण y की वैल्यू ज्ञात है, कोण z ज्ञात करना है, तो कोण z प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में यहाँ पर 40 डिग्री। तो यहाँ पर 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 150। कोण z बराबर 180 डिग्री माइनस 150, उधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण
जेड बराबर कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। आशा है ये चीज़ आपको समझ आएगी। अब इसी सीरीज में हम नेक्स्ट प्रश्नावली का हल करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जामों के अंदर नंबर अच्छे आए, क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।